शुभम जी, आपने ग्रेजुएशन किया है जैसे कि आपने कहा, तो 10th के बाद आपने इस लाइन में आने की क्यों कोशिश नहीं किया? व्हाई डिड यू गो फॉर ग्रेजुएट एंड देन जॉइन दिस नो, इंडस्ट्री? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मतलब देखो, अब मेरी एक एग्जांपल ले लो। मैं मतलब कोई अमीर खानदान से तो नहीं हूँ, या मेरे पास मतलब बाप दादा की कोई कमाई, मेरे पास आई हैव नथिंग। मेरे पापा का एक स्मॉल शॉप है जिससे हम लाइक 30-40,000 हम मंथली इनकम है हम लोग का। तो 10 के बाद लाइक ऐसा है कि सबसे पहली बात एक्टर को एक ना बैकअप प्लान होना चाहिए, है ना। बैकअप प्लान तो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो यार मतलब ना तुम कोई जॉब नहीं कर रहे हो कि भाई तुम जाओ तुम्हें जॉब मिल जाएगी 1-2 महीने में, है ना। ये जॉब नहीं है भाई, ये एक्टिंग है। एक्टिंग में तुम्हारे जैसे भाई बहुत पड़े, रोज के भाई 20-25 लाख लोग मुंबई आते हैं एक छोटा एक हाँ, दिन का कैरेक्टर करने के हाँ, अरे 1 मिनट छोड़ो, सिर्फ ना मतलब भाई मेरा चेहरा दिखे उसके लिए भाई 500 लोग लाइन में खड़े होते। बराबर। आपने देखा होगा महाड़ा, वर्सोवा, आरामनगर, मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में, विकी सिडना के ऑफिस में बहुत देखे होंगे। तो कंटिन्यूटी तो बहुत दूर की बात है भाई, उसके लिए तो बहुत प्रोसेसेस होते हैं, आपको भी पता होगा। तो सबसे पहली बात एक्टर के लिए बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। तुम 10 के बाद अगर यहाँ पे आओगे, 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, तुम्हें कोई काम ही नहीं मिला, क्या फायदा हुआ? 10 के बाद तुम क्या करोगे? तुम्हें कोई जॉब भी नहीं देगा। फिर जाओ तुम 9 to 5 का जॉब करो। 9 to 5 का जॉब भी तुम्हें वैसे कि तुम्हें बहुत बड़े कंपनी टाटा या अंबानी तो तुम्हें लेगा नहीं, है ना। तो तुम्हें कॉल सेंटर में जॉब करना पड़ेगा 12-13 या 15 हजार में, सबसे पहली बात। तो उससे अच्छा भाई बेस्ट है, तुम्हें एक्टिंग में तुम्हें इंटरेस्ट है तो भाई रखो। एक्टिंग में सबको मतलब मुझे भी इंटरेस्ट है, सबको इंटरेस्ट है, तुम लोग, मैं उसके लिए मना नहीं करता। बट सबसे पहली बात, अगर तुम्हें एक्टिंग में आना है तो अपना बैकअप प्लान रेडी करके रखो। सबसे पहले जो तुम्हारा एजुकेशन है, ग्रेजुएशन हो गया वो कंप्लीट, जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है, ग्रेजुएशन हो गया, IIT हो गया, MBA जो भी कुछ है वो तुम करो पूरा, फिर तुम यहाँ पे आओ। ताकि मतलब अगर तुम्हें इसमें 6 महीने, 1 साल, 2 साल तुम्हें काम नहीं मिला, सो कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैविंग अ बैकअप प्लान, यू ऑलरेडी ए ग्रेजुएटेड पर्सन। तो तुम्हें मुंबई में ही कोई अच्छा खासा काम मिल जाएगा 25-30,000 सर्वाइव करने के लिए। ये है, बराबर है। लेकिन नहीं, फिर भी तुम्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो तुम देखो वहां से तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन ऐसा है कि मतलब वीकेंड तो रहता है, मतलब हफ्ते में 1 दिन तो छुट्टी देते हैं वो। तो उस डेट में तुम ये काम करो, मतलब तुम्हारा जॉब भी चल रहा है, 25-30,000 तुम्हें आ भी रही है ना। मॉम डैड से मांगने की जरूरत भी नहीं है, मॉम डैड भी खुश होंगे, चलो यार मेरा बेटा मतलब हमसे नहीं मांग रहा है, खुद जॉब भी कर रहा है, खुद कमा रहा है और ये लाइन में भी कर रहा है। तो भाई मतलब मेरा इतना ही है कि यार 10th और 12th के बाद यार मतलब ये लाइन, हाँ तुम्हें इंटरेस्ट है आ जाओ, लेकिन 10th और 12th के बाद नहीं। तुम पहले पूरा बैकअप प्लान रेडी करो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, फिर इस इंडस्ट्री में आओ। हाँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री भाई इतनी इजी नहीं है तो जितना तुम देखते हो भाई। सब आते कि अभी मैं ही देखो, मैं बहुत आया था कि नहीं मुझे इतना काम मिलेगा, मुझे ये मिलेगा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं कास्टिंग में आ गया। कास्टिंग हाँ नहीं, लेकिन कास्टिंग में भी आया तो ऐसा ना कि देखो, जब मैं कास्टिंग किया ना, स्टार्टिंग के 2 महीने मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि यार मैं नया नया था, मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं था। स्टार्टिंग के 2 महीने में फ्री में काम किया, फिर उसके बाद मेरे पास प्रोफाइल्स मतलब आने लगी, मैं अपने नंबर सेंड करने लगा, धीरे धीरे मुझे नॉलेज बढ़ता गया, फिर धीरे धीरे वो होते 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 मैं यहाँ तक पहुंच गया। और सेकेंड चीज, जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो बाहर से, जो तुम्हें मतलब प्रोडक्शन से नहीं मिलेंगे, जो तुम्हें कहाँ से मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप से तुम्हें कोऑर्डिनेटर्स मिलेंगे। सो कोऑर्डिनेटर्स का बेसिकली ये है ना कि वो मतलब ना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कुछ नहीं लेते। हाँ, कोई कोई कोऑर्डिनेटर्स लेते हैं तो उनके झांसे में तुम मत पड़ो। जो कोऑर्डिनेटर्स रजिस्ट्रेशन नहीं लेते, जो तुम्हें काम देते हैं और फिर 20% कमीशन लेते हैं, तुम उनके साथ कांटेक्ट करो। जो तुम्हें अच्छा खासा काम देंगे, 3-4 दिन का, 4-5 दिन का, 4-5 हजार पर डे बजट के इसमें, फिर जब तुम्हारे पास जो पेमेंट आएगा प्रोडक्शन से, उसमें से वो कमीशन अपना ले लेंगे। तो ऐसे कोऑर्डिनेटर्स के टच में रहो, ऐसे कोऑर्डिनेटर्स को तुम मतलब कॉल करो, वो तुम्हें डेफिनेटली काम देंगे। शुभम जी, एनी एक्सपीरियंस यू वुड लाइक टू शेयर विद अस कि कोई किसी के साथ कोई फ्रॉड हुआ हो या एनी सच एक्सपीरियंस, सो दैट आवर एक्टर्स हैज टू बी अलर्ट? इसके बारे में देखो, मैं यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो मैंने पहले बता दिया कि भाई रजिस्ट्रेशन के झांसे में तुम पढ़ो मत, वो तो भाई फेक ही है, वो तो तुम्हें कुछ काम नहीं देंगे, पैसा हटाएंगे और तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे। एंड सेकंड चीज ये है ना कि भाई ये लाइन में फ्रॉड ना अलग अलग तरीके से फ्रॉड होते हैं। लाइक देखो, मेरे साथ ना ऐसे बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, और कोई कोई जो है जो तुम पे ट्रस्ट करता है, तो वो मतलब उसे लगता है कि नहीं भाई ये बंदा जेन्युइन, इसने मुझे डेफिनेटली अच्छा खासा काम दिया है, तो एक ट्रस्ट आ ही जाता है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे मतलब है मेरे ऐसे फ्रेंड्स, तो उसमें से एक मतलब जो इंसिडेंट है, तो एक्टर्स जो इंसिडेंट है वो मैं मतलब सब तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि अगर तुम्हारे साथ शेयर करूँ तो तुम इससे बचो। तो देखो, ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि है मेरी एक फ्रेंड, उसने मुझसे ना एक बात शेयर की थी
तो वो ऐसा इंसिडेंट था कि वो नई आई थी ये लाइन में, तो उसे कुछ पता नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि वो आई थी, हाँ फ्रेशर थी ये लाइन में, उसे कुछ पता नहीं था कहाँ जाना है कैसे जाना है, प्रोडक्शन हाउसेस के बारे में नथिंग, मतलब कुछ नहीं पता था उसको। सो उसने क्या किया, उसने फेसबुक से वो ज्वाइन हुई, फेसबुक से उसने ग्रुप्स मतलब एड्स किए, उसके बाद उसको व्हाट्सएप ग्रुप मिला। तो आपको भी सबको पता है कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ये चाहिए हमें, वो चाहिए हमें, मॉडल चाहिए हमें, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा एक्टर चाहिए। तो बस वैसे उसको ग्रुप्स में आते रहे, वो सबको मैसेज भेजती रही कि, और वो भी खुश होती रही कि अरे चलो यार मतलब मैं अच्छे खासे मतलब ग्रुप्स में ज्वाइन हो गई, मुझे मतलब मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे नंबर्स मिल रहे हैं कोऑर्डिनेटर्स के। तो उसमें से ना एक कोऑर्डिनेटर था, तो उसने उसको मतलब झांसा दे दिया, उसने उसको हाय हेलो उसके साथ बहुत अच्छे से बात करने लगा यार, वो भी खुश हो गई कि चलो मतलब यार ये बंदा इतने बिजी होकर भी मुझे रिप्लाई कर रहा है। फिर देन उसने उसको अपने झांसे में पहले ले लिया, फिर देन उसने उसको बोला कि भाई मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं ये सीरियल की कास्टिंग करता हूँ, और मैंने अब ये सीरियल की मतलब कोऑर्डिनेटिंग किया है, ये किया है वो किया है, मैं ऐसे ऐसे बंदों को काम देता हूँ, मैं कंटिन्यूटी काम करता हूँ। और सबसे पहली बात, एक्टर्स कहाँ फंसते हैं पता है, जब कोई कोऑर्डिनेटर तुम्हें मतलब ना एक्टर्स के साथ फोटो भेज देता है ना, एक्टर्स वहां पे फंस जाते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, उनको लगता है कि अरे नहीं भाई यार इसके तो एक्टर्स के साथ फोटो है, ये तो भाई जेन्युइन बंदा है, तो भाई फंसो मत। हाँ लेकिन वो लड़की नहीं थी, तो वो खुश हो गई कि भाई ये तो जेन्युइन बोल रहा है बंदा, ऐसा है एक्टर्स के साथ फोटो है। फिर देन उसने अपना धीरे धीरे जो है रियल उसने अपनी मतलब दिखाना चालू कर दी कि भाई देखो मैं ना तुम्हें ये प्रोडक्शन में ये सीरियल में मैं तुम्हें काम दूंगा। फेक मतलब प्रोडक्शन था वो, लेकिन अभी किसी को पता है, बहुत सारे लोग मतलब प्रोडक्शन का नाम लेते हैं, प्रोडक्शन कहाँ कहाँ नजर रखेगा, है ना। तो उसने ये प्रोडक्शन का नाम लिया, वो बंदी ने प्रोडक्शन भी ढूंढा नेट पे, तो उसको भी लग गया अरे हाँ यार ये प्रोडक्शन तो है नेट पे, मैं प्रोडक्शन का नाम तो नहीं लूंगा। तो प्रोडक्शन, तो उसने उसको ये किया, हाय सर, हाँ सर मतलब हाँ मैं कंटिन्यूटी वर्क करना चाहती हूँ, प्लीज मैं ये लाइन में नहीं मतलब ये इंडस्ट्री में नहीं हूँ, और मैंने ऐसा ऐसा किया है, मैंने मतलब एक्टिंग क्लास थिएटर किया है मैंने, तो प्लीज सर मुझे काम दे दो। तो फिर उसने बोला कि हाँ मैं आपको ऐसा ऐसा काम दूंगा, इतना आपको बजट रहेगा, एंड मैं 20% कमीशन भी लूंगा। फिर बाद में आपको एग्रीमेंट, फिर उसने एग्रीमेंट पे मतलब एग्रीमेंट के उसने फोटोज भेज दिए, एग्रीमेंट कॉपीज के। हाँ और एक बात भाई, एग्रीमेंट ऑनलाइन नहीं होता, सबसे पहली बात। अगर तुम किसी मतलब कैरेक्टर में सिलेक्ट हो गए तो तुम्हें प्रोडक्शन बुलाता है, तुम्हें वहां पे प्रोडक्शन क्रिएटिव के सामने तुम्हारा एग्रीमेंट होता है। तो सबसे पहली बात, ऑनलाइन एग्रीमेंट होता नहीं है, वो सारा फेक है। तो उसने कॉपीज भेज दिए। हाँ और एग्रीमेंट तो भाई नकली भी बन जाता है, वो तो मैं भी बना सकता हूँ, हर कोई बना सकता है वो, है ना। इस पे गूगल मतलब गूगल नहीं सॉरी MS एक्सेल पे जाओ, वर्ड फाइल पे जाओ, पूरा हो जाता है। सो उसने उसको एग्रीमेंट की कॉपीज भेज दी, और उसने उसको बोला कि भाई ये एग्रीमेंट की कॉपी है ना, तुम जाओ साइबर मतलब इंटरनेट पे जाओ, तुम यहाँ पे पूरा अपना नाम भी डाल दो, अपना बजट डाल दो, ये वो सब डाल दो। तो उसने वो लड़की ने वो सब किया। फिर बाद में उसने बोला कि देखो अगर तुम्हें मतलब इसमें काम चाहिए ना, तो तुम्हें मतलब कॉम्प्रो करना पड़ेगा। और ये रियल स्टोरी है, और ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों के साथ मतलब ये हो चुका है, इतना भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन कोई बताता नहीं है। जो हम जिन पे जेन्युइन ट्रस्ट करते हैं तो वो उनको बताता है, इसीलिए हमारा ये प्लेटफॉर्म है ताकि हम लोगों को बता सकते हैं, हाँ सो दैट सही काम करने से सही जगह पे काम मिल जाता है। तो बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई ऐसे लोगों से यार प्लीज तुम दूर रहो, क्योंकि तुम्हें ऐसे बहुत लोग मिलेंगे कॉम्प्रो करने वाले, पेड कास्टिंग, तुम इतना पैसे भरो, 1.5 लाख भरो, 2 लाख भरो, तुम रजिस्ट्रेशन करो, हम ऐसे हैं हम वैसे। भाई इनके इजाजतों में पड़ो मत, हाँ करते रहो, सीधा ब्लॉक कर दो, और काम कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। हाँ शिवम जी, फाइनली 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए। यही बोलना चाहूंगा कि देख लो यार, ये लाइन में जितना हम सोचते हैं मतलब मिल जाएगा काम मिल जाएगा, तो यार इतना आसान तो नहीं है ये। एंड सेकेंड चीज ये है, अगर टैलेंट हो तो उतना मुश्किल नहीं है। हाँ वो तो है, टैलेंट है तो उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना है कि देखो स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी। हम सोचते कि भाई एक्टिंग करना इजी है कि नहीं, भाई तुम सेट पे जाओ, जब तुम फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करोगे ना यार, हवा निकल जाती है। और तुम थोड़ी सी भी अगर तुम कुछ गलती करोगे, तुम्हारा डायलॉग यहाँ से वाह हो गया, मतलब एक्सप्रेशन तुम्हारे गलत हो गए, तो डायरेक्टर तुम्हें चिल्लाएगा, क्योंकि वहां पे यार एक मतलब सीरियल का क्रू भी 70 to 80 लोग का एक क्रू रहता है, डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर, स्पॉट बॉय, लाइट, ये वो सारे एक्टर्स रेडी रहते हैं मतलब ये करने के लिए। तो उनको यार एक एक मिनट कीमती है ना, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर्स को एक एक मिनट कीमती है। क्योंकि अब चलो पिक्चर तो यार मतलब ऐसा है ना कि मतलब पिक्चर शूटिंग कंप्लीट हो गई, एडिटिंग हो गई, जब चाहे तब रिलीज करें, लेकिन सीरियल का ऐसा है ना कि भाई आज का शूटिंग कंप्लीट होनी चाहिए, तुरंत एडिट होना चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन वो उन्हें लाना है, हाँ ऑन एयर दिखाना है, जो भी उनका टाइम है। तो भाई जब तुम्हें लगे कि यार मतलब मैं ये लाइन में भी अब मैं परफेक्ट हूं, तब तुम जाओ और पूरी तैयारी के साथ जाओ, थिएटर करो,
है ना, अगर तुम्हें कैमरा फेसिंग का नॉलेज नहीं है तो भाई मतलब 1-2 महीने के लिए, ज्यादा नहीं, 1-2 महीने के लिए एक्टिंग क्लास लगाओ। एक्टिंग क्लास चलो नहीं भी लगाओ तुम्हारे ऊपर है, हाँ, लेकिन थिएटर इज मस्ट। तुम्हें थिएटर करना तो जरूरी है, क्योंकि तुम्हें एक्टर बनना है तो थिएटर इज मस्ट। विदाउट थिएटर तो मतलब मुश्किल ही है, ये है। एंड सेकेंड चीज, जब तुम ऑडिशंस में जाओगे तो भाई मतलब देखो, मैंने पहले भी बोला था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मतलब तुम थिएटर जाओगे तो यार मतलब सबसे पहली बार अपनी बॉडी लैंग्वेज जो तुम्हें मतलब देखो। सेकंड चीज ये है कि जब कास्टिंग हेड जो रहता है वो तुम्हें जब प्रोडक्शन में बुलाता है शॉर्टलिस्ट करके, तो वो तुम्हें सारे डिटेल्स भेजता है, वो तुम्हें स्क्रिप्ट भेजता है ना, फिर वो तुम्हें पूरा हिंट भी देता है कि भाई तुम्हें ये ड्रेस कोड पहन के आना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा आना पड़ेगा। तो भाई उस हिसाब से तुम जाओ। तुम मतलब तुम्हें लगेगा कि नहीं भाई मैं शॉर्टलिस्टेड हूँ तो तुम ऐसे उठ के चले गए, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जब तुम्हें स्क्रिप्ट मिलती है तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग तुम मतलब स्क्रिप्ट एकदम रेडी करो। अगर तुम्हें मतलब ये हो कि नहीं भाई मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो कास्टिंग हेड को मतलब पूछो, है ना, वो तुम्हें बता देंगे कि सर ये क्या है, कैसा करना है। ये फर्स्ट चीज है। देन सेकंड चीज ये है कि भाई जो कास्टिंग हेड ने तुम्हें ड्रेस कोड बोला है वही ड्रेस कोड तुम पहन के जाओ। और जब तुम ऑडिशन पे जाओगे तो भाई अपना जो डायलॉग डिलीवरी है ना वो एकदम तुम्हें परफेक्ट होना चाहिए। तुम्हें बॉडी लैंग्वेज वो तुम्हें एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कि ताकि लगे मतलब डायरेक्ट कास्टिंग डायरेक्टर की नहीं भाई ये बंदा परफेक्ट है। तुम जाओगे ऐसे ही जाओगे उठ के, बाल ऐसे, फेस ऐसा, तो यार कोई मतलब नहीं है। तो तुम्हें मतलब ना सब परफेक्ट होना चाहिए। एक्टिंग तो होना ही चाहिए तुम्हारे अंदर, हाँ, लेकिन एक्टिंग के साथ प्रेजेंटेशन, हाँ, प्रेजेंटेशन भी तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज हो गया, तुम्हारा ड्रेस कोड हो गया, एक प्रॉपर तरीके से तुम जाओ, तुम डेफिनेटली, हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसा नहीं कि जाओगे और सिलेक्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आज होंगे, कल होंगे, 1 महीना टाइम लगेगा, 2 महीना, 6 महीने लगेंगे, पर डेफिनेटली होंगे। ये सो थैंक यू सो मच शिवम जी। हीरे की कदर तो जौहरी ही जाने। तो चलिए हमारे जौहरी को बुलाते हैं इनका सम्मान करने। तो दोस्तों, इंडस्ट्री के सही लोग सीरीज में एक और सही बंदे से आपकी पहचान हुई आज, शुभम जी। शुभम जी ने एक बहुत सही बात कही है आप लोगों को, सही बात। देखो 10वीं कक्षा में थे तब से वो एक्टर बनना चाहते थे, 10वीं भी पास की, 12वीं में गए, एक्टर बनना चाहते थे, 12वीं भी पास की, ग्रेजुएशन किया, यस ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तभी वो इस फील्ड में आए। और उनकी वजह क्या बताई उन्होंने? ऑप्शन बी उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने बैकअप प्लान कहा। बट अगर आपको याद हो, मैंने मेरी जो वीडियो सीरीज थी द डार्क साइड ऑफ द ग्लैमर इंडस्ट्री, उसमें आपको कहा था कि इस प्रोफेशन में आने से पहले अपने पास एक ऑप्शन भी होना जरूरी है। यस, क्योंकि ये 9 to 5 जो जॉब है ही नहीं कि कंटिन्यूस चलता रहे ना। 1-2 दिन का शूट मिला, काम खत्म हुआ, बैक टू स्क्वायर वन, नया शूट ढूंढो, फिर नया शूट ढूंढो, फिर नया शूट ढूंढो। कभी शूट नहीं मिला तो क्या करोगे? भूखे मारोगे? अपने माँ बाप को भूखे मारोगे? अपने बीवी बच्चों को भूखे मारोगे ना। यू नीड टू हैव एन एक्शन बी इन योर प्लान्स। एंड ऑफ कोर्स एक्टिंग सीखने के लिए थिएटर से बेहतर तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, शुभम जी के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहो, क्या वो फिल्म्स में कास्टिंग करते हैं या सीरियल्स में करते हैं या वेब सीरीज में करते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, हर कास्टिंग डायरेक्टर की तरह इनकी भी डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में मिलेगी, ठीक है ना। सौरभ, अभी क्या कर रहे तू? सर आप अभी बोलोगे ना? मैं क्या बोलूंगा सर? लाइक, हाँ लाइक, शेयर, हाँ शेयर एंड सब्सक्राइब। स्मार्ट हो यार तुम। थैंक यू। बट फिर भी एक बात तो तुम भूल गए। ना, मैं भूला नहीं सर। भूले नहीं हो? अच्छा, सच बोल रहे हो? या तो क्या नहीं भूले हो बताओ? Oh my God! Yes! Don't forget to press the bell icon. यहां मैं जानता हूं आप बहुत खुश हैं, इतना सारा जानने को मिला, और मैं जानता हूं कि आप चाहते हो कि ये ट्रॉफी तो उन्हीं को दे। अब हम उन्हीं को देने जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शुभम जी से, शुभम जी प्लीज आइए और ट्रॉफी का स्वीकार कीजिए, आइए। तो ये है हमारे शुभम अवचार और ये है इंडस्ट्री के सही लोग। थैंक्स पीपल सर एंड एवरीवन फॉर कॉलिंग मी हियर, और मुझे ये अवार्ड देने के लिए। और थैंक्स इसके लिए भी सर कि आपने मतलब मुझे यहाँ पे बुलाया और जो एक्टर्स है उनके साथ मतलब बात करने का मौका दिया, ताकि मैं उनका अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, उनको सब कुछ सारी डिटेल्स बता सकूं। थैंक्स उसके लिए भी। और एक्टर से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जब तुम आओगे तो तुम्हें फ्रॉड एंड ऑल दैट लोग मिलेंगे, तो उनके जैसे में मत पढ़ना।
विपुल सर है, ही इज द जेन्युइन पर्सन, ही गिव्स यू जेन्युइन ऑडिशन अपडेट्स। तो उनका जो यूट्यूब चैनल है विपुल भट्ट, उनको सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। वहां पे तुम्हें बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स के, जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स के नंबर मिलेंगे, वहां से तुम्हें सब डिटेल्स मिल जाएगी। सो कम हियर, डोंट बी अफ्रेड, जस्ट फॉलो हिम। So this is us, Vipul Bhatt's team signing off. अगर आप एक्टर बनना चाहते हो और आपको नहीं पता कि जेन्युइन ऑडिशंस कहाँ होते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। विपुल भट्ट डेली ऑडिशंस आपसे एक नॉमिनल सा अमाउंट लेकर सारी सही अपडेट्स, जेन्युइन अपडेट्स आपको यहाँ पर दे देंगे। लेट्स फुलफिल आवर ड्रीम्स टुगेदर।